अभी अभी मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है। ये सेकंड स्टेज था मेरे एग्ज़ाम का और अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें पास नहीं हो पाई। पहले स्टेज में मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुई थी, तो बहुत होप थी। कई दिन से कमरे में ही रोना धोना सो जाना यही चल रहा है। तो मैं आज फाइनली छत पे आई। मैंने चिड़ियों को दाना दाना डाला एंड अच्छी सी धूप थी, तो मन हल्का हो गया ऊपर आकर। ये छत पे जाने के लिए हमारे पीजी में कोई सीढ़ियाँ नहीं है, ये काम चलाऊ सा एक जुगाड़ किया हुआ है हमने। फिर मैं कमरे में जैसे ही घुसी, वही उदासी मेरे ऊपर हावी होने लग गई, वही थॉट्स आने लग गए। मैंने कमरा साफ़ करने का डिसाइड किया क्योंकि बस बहुत हो चुका था। मैंने बहुत सोच लिया था, मैंने बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर लिया था, मैं रो भी चुकी थी। मैं कमरा नहीं, ऐसा लग रहा था अपना दिमाग साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस प्रोसेस में मुझे फिर वही थॉट्स आ रहे थे। कहाँ पे कमी रह गई है, क्या चीज़ है जो मुझे आगे अब बदलनी है। और क्योंकि सेकंड स्टेज था, इतने महीनों से मैं इस चीज़ में अपना डेडिकेटेडली काम कर रही थी। इसी लूप में थी मैं, सुबह उठना, कितने बजे खाना, पढ़ना, एक रूटीन सेट था, वो एकदम से वो टूट गया। एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना सा टूट गया। एंड आप जब प्रिपरेशन करते हो और जब आपका पहला स्टेज अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाता है, तो आपको ऐसा महसूस होने लग जाता है कि हाँ, अब वो दिन दूर नहीं जब मुझे मेरी नौकरी मिलेगी एंड लाइफ सेट हो जाएगी। तो यही सब सोचते सोचते मैंने सोचा यार चाय बना लेते हैं। चाय एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत खुशी देती है, और क्योंकि ठंड है तो मैं चाय में दालचीनी, इलायची ये सब डाल लेती हूँ। चाय पी के ऐसा लगता है कि हाँ, सब ठीक ही है। एक हल्की सी खुशी मिलती है, ऐसा थोड़ा एनर्जी सी फील होती है। एंड मुझे अभी ये पता है ये बहुत ही टेम्परेरी है ये खुशी, क्योंकि कई दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि जैसे ही मैं अपने आप को खुश करने का ट्राई करती हूँ, कुछ नया करने का ट्राई करती हूँ, फिर से वो एक एक कहीं बैक ऑफ द माइंड एक अजीब सी उदासी, एक अजीब सा स्ट्रेस वो हावी हो ही जाता है मेरे ऊपर। मैं घर भी बात करती हूँ या पेरेंट्स से या भाई से या फ्रेंड्स से, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, हंसती हूँ, बातें करती हूँ, लेकिन फिर वही थॉट आ जाता है। अभी टेबल साफ़ करते करते मुझे मेरे नोट्स दिखे, एडमिट कार्ड दिखा, कुछ पैसे भी मिल गए उस दिन एग्ज़ाम सेंटर पे जब मैं कैब करके जा रही थी, उस दिन के खुले पैसे। वही सब थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं। उस दिन मैंने क्या गलत लिख दिया, क्या मुझे और अच्छा लिखना चाहिए था, मैंने क्या आंसर राइटिंग में कमी छोड़ दी, क्या ये नोट्स इनमें कुछ ऐड करना है, आगे क्या इन्हीं को पढूँ या नए नोट्स बनाऊँ। स्टडी टेबल साफ़ करते करते वही सब दिमाग में आने लगा, और ये डर भी सता रहा था कि व्हाट इफ़ अगली बार मैं स्टेज 1 ही नहीं क्लियर कर पाई तो। मैं इस थॉट को तो लाना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि इससे मुझे बहुत डर लग रहा था। एंड हम यूजुअली वीडियोस में देखते हैं कि कोई, हम मोटिवेशन वीडियोस में देखते हैं कि अगर आप फेल हो जाएं तो जल्दी से जल्दी गेट बैक ऑन ट्रैक एंड अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ रखें एंड दोबारा काम करें। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू गिव टाइम टू योर इमोशंस। अगर आप लो फील कर रहे हैं तो डोंट रश, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत लो फील कर रही हूँ। एंड मैं बैठ भी गई कि चलो लिखते हैं कि कितना सिलेबस अब दोबारा कैसे कवर करेंगे, कितने टाइम में क्या करना है, क्या क्या चेंजेस बनाने हैं, आंसर राइटिंग को कितना टाइम देना है, एस्से राइटिंग को कितना टाइम देना है, और मुझे सिलेबस में हर टॉपिक के ऊपर कितने आंसर्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए। ये सब मैं लिखने बैठ गई थी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड फिर वही एक हैवी फीलिंग, एक उदासी वाली फीलिंग थी, जो मैं पुश नहीं करना चाह रही थी कि नहीं मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, नो आई एम फीलिंग गुड। ऐसा मैं अपने आप को ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि आई नो इट विल टेक टाइम, बिकॉज एक रूटीन था मेरा, वो अचानक से टूट गया है रिज़ल्ट आने पर। मैंने आगे इंटरव्यू स्टेज की तैयारी सोची थी कि मैं खुशी खुशी करूँगी, एंड ये हम प्रिपरेशन टाइम में ये भी सोच लेते हैं कि रिज़ल्ट आएगा तो अपने पेरेंट्स को कॉल करके कैसे बताएंगे, उनका रिएक्शन कैसा होगा, एंड हम कितने खुश होंगे, एंड इंटरव्यू पे क्या पहनेंगे। इट्स वेरी नेचुरल।
आई गेस जो भी तैयारी करते हैं बच्चे वो ये सब मुझसे रिलेट कर पाएंगे। एंड आप ना भी चाहो कि नहीं नहीं गोल ओरिएंटेड पढ़ाई ना करूं, बस मैं मेहनत करूं, तो भी नेचुरली आपके दिमाग में आ ही जाती हैं ये सारी चीज़ें कि जब रिज़ल्ट का दिन होगा तो वो कैसी फीलिंग होएगी और मैं पेरेंट्स को बताऊंगी वो कितने खुश होंगे। एंड अचानक से वो फीलिंग का चले जाना, वो सपने का टूट जाना, इट हर्ट्स अ लॉट, इट रियली हर्ट्स अ लॉट। एंड आई नो कि नेक्स्ट टाइम और मेहनत से मुझे ट्राई करना है। बट एज आई सेड कि वो एक हैवी उदासी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे 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 अंदर है। वो अभी वो इतनी जल्दी नहीं जाएगी, मुझे पता है, एंड थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियोस बनाते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, और मैं कभी आगे चल के सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो पक्का इनको देखूंगी और मुझे और मोटिवेशन मिलेगी कि लाइफ के इस फेज़ से भी मैं निकल के जा चुकी हूँ, मैंने सरवाइव किया है, मैं आगे बढ़ी हूँ। तो आगे भी मुझे अगर कोई परेशानी आई तो शायद मैं निकल पाऊँ। तो अभी के लिए तो मैं सो गई, मैंने अपने आप को ब्रेक दिया, क्योंकि अगर सच बोलूँ तो मोटिवेशन अभी आती है लेकिन फिर उदासी आ जाती है। थोड़ी देर पढ़ने बैठती हूँ फिर डर लग जाता है। एंड होपफुली कल से आई विल बी बैक ऑन ट्रैक एंड आई विल डू बेटर।